आज हम लोग देखेंगे भूगोल और भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें हमारा है पहला क्वेश्चन कहता है कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 1, भूगोल का जनक कहा जाता है हिकैटियस को। किसको कहा जाता है? हिकैटियस को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक से दिखेगा। यहाँ है कि भूगोल को एक अलग अध्ययन के शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। तो किस विद्वान को है, क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा हमारा ए, इरेक्टोस्थनीज। क्यों, कौन हो जाएगा? इरेक्टोस्थनीज। नेक्स्ट है हमारा कि ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भूगोल के लिए ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा हमारा 6, सी हो जाएगा, इरेक्टोस्थनीज। नेक्स्ट है हमारा कि क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ए। देखिए ए हो जाएगा, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा? तो किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा वारेनियस ने कहा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भूगोल भूतल का अध्ययन है। भूगोल क्या है? भूतल का अध्ययन है। किसने कहा कि भूतल का अध्ययन है? तो भूतल का अध्ययन करने वाले बी हैं, कांट साहब हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि भौगोलिक विचारधाराओं में नीतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। तो प्रवर्तक है ग्रिफिथ टेलर। कौन है प्रवर्तक? ग्रिफिथ टेलर है। नेक्स्ट है हमारा कि वर्तमान भूत की कुंजी है। कथन किस विद्वान का है? तो वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन है जेम्स हट्टन का। किसका है? जेम्स हट्टन का। नेक्स्ट है हमारा कि स्थल रूप, क्वेश्चन नंबर 9, स्थल रूप संरचना पराक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। स्थल रूप संरचना जो होता है वो पराक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। ये कथन किसका है? ये कथन है आपका WM डेविस का है। नेक्स्ट है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। यदि इतिहास कब का अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। ये कथन किसका है? यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो ये कथन क्वेश्चन नंबर 10 है और ये हो जाएगा कार्ल सावर का। नेक्स्ट है हमारा कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाएगा भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता? बताइए। पेशेल को कहा जाएगा। रुको, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है रुको और जाओ नीतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है।
तो प्रतिपादक कौन है? रुको और जाओ नीतिवाद के विचारधारा के प्रतिपादक है हमारा हर्ट, ये नहीं, ये हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा H.H. बैरोज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता, तो गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता कौन है? थेल्स है। कहता है चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है। कथन किसका है? ये कथन किसका है? पृथ्वी पर निर्भर है, तो ये कथन है हमारा, ये कथन है जिन्स ब्रुन्स का। किसका कथन है? जिन्स ब्रुन्स का। नेक्स्ट है हमारा कि क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? क्षेत्रीय भूगोल का पिता कहा जाता है कार्ल रीटर को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कार्ल रीटर को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारंपरिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, यह कथन किसका है? मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारंपरिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? यह कथन है के सैम्प्यूल का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सौरमंडल से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा सौरमंडल से जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सौरमंडल से क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की है। कॉपरनिकस। नेक्स्ट है हमारा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? छोटे आकाशीय पिंड को कहते हैं उपग्रह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किसने किया है? तो किसने किया है? केपलर ने। नेक्स्ट है हमारा कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही होगा? तो कौन सा क्रम सही होगा? क्रम सही होगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। क्या हो जाएगा? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा कि 7 क्वेश्चन नंबर है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो क्रम सही हो जाएगा क्रम शुक्र मंगल बुध बृहस्पति। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा कि
आकार के अनुसार सौरमंडल आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का आरोही क्रम हो जाएगा हमारा बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र एवं मंगल एवं बुध हो जाएगा। बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल एवं बुध। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल का भाग नहीं है तो सौरमंडल का भाग कौन नहीं है बताइए। सौरमंडल का भाग नहीं है निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है। तो ग्रह का वेग क्या होता है, नियत रहता है अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। हाँ यही सही हो जाएगा कि अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है 89। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है 89। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो ये कौन से ग्रह पर है, मंगल पर है। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है, मंगल पर है। नेक्स्ट है हमारा कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है बताइए। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है बताइएगा। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या है 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है 4 है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। पार्थिव ग्रह नहीं है, कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो पार्थिव ग्रह कौन नहीं है, तो पार्थिव ग्रह शनि नहीं है। शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। नेक्स्ट है हमारा बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है कहता है बाह्य ग्रह या पृथ्वी सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। ग्रहों की संख्या कितनी है, तो कितनी संख्या है। बाह्य ग्रह या पृथ्वी सदृश बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। तो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, मतलब बाहर है ना। तो ये बाहर हो गया। चलिए बाह्य ग्रह या बृहस्पति के सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है 4 है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति सदृश में सम्मिलित नहीं है तो सम्मिलित कौन कौन नहीं होगा। तो सदृश कौन कौन नहीं है, देख लीजिए कौन कौन नहीं है। तो आपका केवल मंगल को छोड़ करके बाकी सभी हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामवर्त में घूमते हैं। सूर्य के चारों ओर कहाँ घूमते हैं, वामवर्त में घूमते हैं। तो वामवर्त में कौन घूमेंगे, वामवर्त में घूमेंगे शुक्र और अरुण वामवर्त में घूमेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौरमंडल का जन्मदाता हमारा किसे कहा जाएगा, सूर्य को कहा जाएगा दोस्तों, सूर्य को कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन नंबर कहता है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा। ब्रह्मांड में क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, यहाँ छुप जा रहा है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। विस्फोटी तारा कौन कहलाएगी, अभिनव तारा। कौन कहलाएगी, अभिनव तारा। ई हमारा सही हो जाएगा, ई। कहता है क्वेश्चन नंबर 20 में सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। कौन की थी, कोपरनिकस ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो कौन नहीं है, सूर्य नहीं होगा। देख लीजिए सूर्य नहीं होगा, सही बात है। नेक्स्ट है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 22 सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। कौन सहायक गैस है सूर्य के संगठन में कौन सहायक गैस है। तो सूर्य के संगठन में हमारा सहायक गैस हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 सूर्य के मध्य भाग को
क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को कहा जाएगा, सूर्य के मध्य भाग को कहा जाएगा हमारा प्रकाश मंडल। क्या कहा जाएगा? प्रकाश मंडल कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाएगा? सूर्य के ऊपर के भाग को कहा जाएगा वर्णमंडल। क्या कहा जाएगा? वर्णमंडल। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 25 कहता है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। सूर्य कहाँ निकलता है? पूर्व में निकलता है। तो सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों निकलता है? तो सूर्य पूर्व में क्यों निकलता है भाई? सूर्य पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी क्या कर रही है? पश्चिम से पूर्व घूम रही है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कहता है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, मतलब किस तारीख को दिखाई देता है? तो किस तारीख को दिखाई देगा? तो 21 जून को दिखाई देगा, 21 जून को। और नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से जब अधिकतम दूरी होगी तो क्या कहा जाएगा? बताइए क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा? आप देख लीजिए, ये हो जाएगा अपसौर। क्या कहलाएगा? अपसौर। जब नज़दीक रहता है, सूर्य से दूरी रहेगा तो अपसौर, सूर्य से जब नज़दीक रहेगा तो उपसौर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर कितना है? 28 है। कहता है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को अभी मैं बताया, उपसौर कहा जाएगा। उपसौर क्या कहा जाएगा? उपसौर कहा जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय एकक कहा जाता है किसकी दूरी को? निम्न में से किसके बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो खगोलीय एकक किसकी दूरी को कहा जाएगा? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा सा फ्रेश नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है ना? नहीं, इधर छूट रहा है, यहाँ से आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? बताइए। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? तो मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ हो जाएगा सूर्य एवं ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकना क्या कहलाएगा? मध्यरात्रि का सूर्य कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्यरात्रि का जो सूर्य होता है वो किस क्षेत्र में दिखाई देता है? बताइए किस क्षेत्र में दिखाई देगा? तो किस क्षेत्र में दिखाई देगा? किस क्षेत्र में दिखाई देगा? अंटार्कटिक क्षेत्र में दिखाई देगा। नेक्स्ट है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में जो काला धब्बा है वो क्या है? तो सूर्य में काला धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। सूर्य में जो काला धब्बा है वो किस तरह का धब्बा है? तो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ वाला धब्बा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71%। कितना है? 71%। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो बताइए आप, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सूर्य है एक तारा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान है? तो सौर पृष्ठ पर लगभग तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस है, 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? बहुतायत में पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बहुतायत में सबसे ज़्यादा कौन सी पाया जाएगा? हीलियम पाया जाएगा। कौन पाया जाएगा? हीलियम पाया जाएगा।
नेक्स्ट है कि सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है। सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लेगा, 8 मिनट 3 सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे पास ग्रह है बुध। नेक्स्ट है हमारा कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करती है। तो कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करेगा, बुध है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है भाई, बुध के पास चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। निम्न में से कौन से ग्रह चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो उपग्रह कौन नहीं है, तो उपग्रह बुध और शुक्र नहीं है, उपग्रह नहीं है बुध और शुक्र। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है भैया, कौन है बताइए। ए है, ए यानी बुध है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर है, कहता है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है। सबसे तीव्र यानी तेज गति से, तो तेज गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है। सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह हमारा बुध है, 88 दिन में पूरा कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। परिभ्रमण गति सबसे अधिक है बुध की। परिभ्रमण यानी भ्रमण करना, घूम लेना है ना, परिभ्रमण और घूर्णन है ना, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। नेक्स्ट है हमारा 45, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। अक्षीय झुकाव किसका अधिक है बताइएगा। अक्षीय झुकाव किसका सबसे अधिक है, तो बुध का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है। चंद्रमा के सदृश यानी चंद्रमा के जैसा दिखाई देने वाला ग्रह कौन है, तो चंद्रमा के जैसा दिखाई देने वाला ग्रह है बुध, और इसके पास कलाएं भी चंद्रमा की तरह है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कहता है सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। पृथ्वी जितना बड़ा कौन है, पृथ्वी जितना बड़ा है हमारा, पृथ्वी जितना बड़ा है विनस यानी शुक्र है ना, विनस बोला जाता है। इसको भी याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा 48, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ये तो आप सब जानते होंगे, शुक्रवार को जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 49 कहता है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। शाम का तारा भी किसको कहा जाएगा, शुक्र को ही कहा जाएगा ना, शुक्र को। नेक्स्ट है हमारा सबसे चमकीला ग्रह कौन है। सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह कौन है, तो सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह हमारा भी शुक्र है, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा है भैया। और क्वेश्चन नंबर 51 है, कहता है सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन है। सूर्य और पृथ्वी से निकटतम ग्रह हमारा हो जाएगा बुध और शुक्र। नेक्स्ट है हमारा यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे, शुक्र को करते थे यूरोपवासी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह कौन है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है। सौरमंडल सबसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एकरे पर ज़्यादा है, शुक्र पर ज़्यादा है, तो शुक्र पर ही ज़्यादा है, तो गर्म भी शुक्र ही है। नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है। ये तो आप सब जानते होंगे, पृथ्वी का सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है, शुक्र है। नेक्स्ट है हमारा 55, कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रह की सुबह का तारा कहा जाता है। ये भी आप जानते हैं, शुक्र को ही कहा जाता है, तो शुक्र को लगा लीजिए। नेक्स्ट है हमारा 56, निम्नलिखित ग्रह में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो सौंदर्य का देवता किसको कहा जाएगा, सौंदर्य का देवता भी शुक्र को कहा जाएगा। सबसे सुंदर यही है। सुपरनोवा क्या है, तो सुपरनोवा क्या है भाई, सुपरनोवा हमारा है विस्फोटी तारा। सुपरनोवा क्या है, विस्फोटी तारा है, विस्फोटी तारा ही सुपरनोवा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58,
क्वेश्चन नंबर 58 कहता है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने की थी। रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। नेक्स्ट है हमारा 59 क्वेश्चन नंबर, कहता है कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की रॉबर्ट पियरी ने। दक्षिणी ध्रुव के कौन किए हैं भैया? तो कौन किए हैं? एमंडसेन ने किया है। कौन किया है? एमंडसेन ने किया है। नेक्स्ट है हमारा कि 60 क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। खगोलीय पिंड कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन नंबर कहता है कि पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट होती है? पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? किससे की जा सकती है बताइए? चतुष्फलक से, या विषुवत रेखा से, या नारंगी से, या लक्ष्यबद्ध गोलाब से? लक्ष्यबद्ध गोलाब से, यही है सही। ठीक है, लक्ष्यबद्ध गुलाब से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो किस गति से चक्कर लगाएगी? किस गति से चक्कर लगाएगी? 1 डिग्री प्रतिदिन। 1 डिग्री प्रतिदिन क्या हो जाती है? घूम जाती है, नेक्स्ट खिसक जाती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण के चाल जो है वो हमारा अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होता है। यही है ना? बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी के भ्रमण गति क्वेश्चन नंबर 64 है। पृथ्वी के भ्रमण गति है, पृथ्वी का भ्रमण गति क्या है बताइए? पृथ्वी का भ्रमण गति है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। 27 किलोमीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में 27 किलोमीटर घूम लेता है, भ्रमण कर लेता है 1 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 65। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग, भूमध्य रेखा पर बताइए, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना होता है? तो पृथ्वी का व्यास होता है 12,800 किलोमीटर। कितना होता है? 12,800 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है? सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होगा? किस महीने में होगा बताइए? किस महीने में? तो जुलाई के महीने में अधिकतम दूरी पर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67, कहता है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? उपसौर की स्थिति, उपसौर यानी जब सूर्य के सबसे नज़दीक हो जाएगा तो कब होता है? सबसे नज़दीक कब रहता है? अधिकतम दूरी हो गया और अपसौर की बात कर रहा था। अधिकतम दूरी अपसौर की बात किया, जुलाई में होता है। और न्यूनतम दूरी सबसे कम दूरी पृथ्वी की उपसौर स्थिति में किस महीने में होती है? उपसौर की स्थिति कब बनता है? किस महीने में? तो किस महीने में बनेगा? जनवरी के महीने में बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि तारे पूर्व से पश्चिम में तारे में किस किरण ज़्यादा दिखते हैं? नेक्स्ट है हमारा कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? किस कारण से ज़्यादा दिखते हैं तारे पूर्व से पश्चिम? क्योंकि देखिए, क्योंकि ब्रह्मांड में जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि आपको पूर्व से पश्चिम में जो है तारे आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है गोलाब पृथ्वी ध्रुव पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। किस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होगा? तो स्पष्ट सिद्ध होगा पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। और इसी कारण से क्या होता है? आपको गोलाब पृथ्वी पर ध्रुवों पर क्या दिखाई देती है? चपटी दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और क्या होता है? विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है हमारा
क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है और क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट है हमारा आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान है बाबू, पृथ्वी का स्थान है पांचवा, पृथ्वी का स्थान है पांचवा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। तो ये आप सब जानते हैं कि पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी स्थित है क्वेश्चन नंबर 73 में, 73 में नहीं स्थित है, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी स्थित है, कहाँ स्थित है, शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है, बीचवा में स्थित है, शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, कहता है सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होता है। न्यूनतम दूरी, सूर्य और पृथ्वी के न्यूनतम दूरी को उपसौर बोलते हैं। और उपसौर कब होता है, तो कब होगा, देखिए 3 जनवरी को, हम लोग 3 जनवरी को, और जुलाई में क्या होता है, जुलाई में अपसौर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि 75 क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर कब होगी, आपको अभी जस्ट क्वेश्चन करवाया गया है 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76, कहता है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितना दिन में परिक्रमा करती है, लगभग कितना दिन में बताइए, लगभग 365.25 दिन में क्या कर लेती है, परिक्रमा पूरा कर लेती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, कहता है पृथ्वी की आकृति उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 है और ये हो जाएगा हमारा चंद्रमा है। नेक्स्ट है हमारा कि दिन व रात होने का कारण है, दिन और रात होने का कारण है 78, दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूर्णन। क्वेश्चन नंबर 79 है, कहता है सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष में। कब पहुंचता है, 4.2 वर्ष में। नेक्स्ट है हमारा कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी हो जाएगी आपका, सूर्य से पृथ्वी की दूरी हो जाएगी आपका कितना हो जाएगा, 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है, बताइए कौन सा ऑप्शन, ये हो जाएगा हमारा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है यानी ध्रुवों पर घूमती है, कितना देर में घूम जाती है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूम जाती है। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, कब समान होती है बताइए, कब समान होती है, बताइए, भूमध्य रेखा पर। कब समान होती है, भूमध्य रेखा पर जब आती है तो पृथ्वी पर दिन और रात क्या होता है, समान हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि इक्विनॉक्स क्या है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब क्या बताइए, दिन और रात समान अवधि के होते हैं, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन नंबर हमारा है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 85, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। क्वेश्चन नंबर 85, तो 85 का आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 66.5 डिग्री, यानी 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। 85 क्वेश्चन हो गया और इधर चलिए सौरमंडल पूरा खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा
क्वेश्चन नंबर 86, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं बताइए? पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं बताइए? पृथ्वी के उपग्रह हैं हमारे एक। पृथ्वी के उपग्रह कौन है? एक। कौन है? चंद्रमा है। नेक्स्ट है हमारा 87 कहता है 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 21 जून का दिन का प्रकाश जो होता है उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। कितना देर दिखाई देता है बताइए? तो दिखाई देता है हमारा 24 घंटे। कितना देर दिखाई देता है? 24 घंटे दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा 88, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह हो जाएगा हमारा शुक्र। कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की स्थिति से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तृतीय क्रम में पृथ्वी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 90 कहता है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो कितने डिग्री का कोण बनाती है बताइए? कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 66.5 डिग्री का कोण बनाएगी। 66.5 डिग्री पर 66.5 डिग्री का। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? निम्नलिखित में से किस तिथि को सूर्य की किरण जो होगी वो सीधी पड़ेगी, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेगी? तो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेगी 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। 21 मार्च 23 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 92 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा है सूर्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा। कहता है कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? कौन कहा बताइए? कौन कहा है? कोपरनिकस ने कहा है। कोपरनिकस। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? कोपरनिकस ने कहा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। कहता है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कहाँ सीधी पड़ती है बताइए? तो सीधी पड़ेगी भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा कि यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष कहता है कि यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखेगा? भैया काला दिखेगा। नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी की परिधि है। पृथ्वी की परिधि कितनी है बताइए? पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो पृथ्वी की परिधि है हमारा 40,075 किलोमीटर। 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 97 कहता है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो छोटा दिन कब होता है? छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है बताइए? 6 माह की होती है। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? 6 माह की होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। 100वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? औसत घनत्व सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व है बुध का। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? बुध का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 101 कहता है किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो पृथ्वी की परिधि को मापने वाला शख्स कौन है?
पृथ्वी की परिधि को मापने वाला शख्स है इरेक्टोस्थनीज। पृथ्वी की परिधि को मापने वाला कौन है? सबसे पहले इरेक्टोस्थनीज है। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो 43 किलोमीटर कम है, 43 किलोमीटर कम है। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,750 किलोमीटर है। 12,750 किलोमीटर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,750 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 104। 104 क्वेश्चन नंबर कहता है कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं बताइए? घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 105 कहता है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर कितना है? 106। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 कहता है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? किसके दौरान होती है बताइए? सर्वाधिक दूरी मतलब सबसे ज़्यादा दूरी होगी कब होगी? उपसौर में नहीं होती, अपसौर में होती है। हाँ, अपसौर में होती है। अपसौर में क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 107 देखिएगा। 107 कहता है ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। किस कारण से ऋतु होती है? तो ऋतु किस कारण से होती है? ऋतुएं किस कारण से होती है? ऋतुएं होती है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण लगाने के कारण ऋतु में क्या होती है? ऋतुएं होती है, यानी ऋतु आते हैं जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आते जाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन है बताइए? पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन है बताइएगा? शुक्र और मंगल हैं, जो कि पृथ्वी से आकार में छोटे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 109 कहता है निम्न में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? कौन कह दिया कि पृथ्वी गोल है? बताइए कौन कहा सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है? तो कौन कहा? अरिस्टोटल ने कहा। अरिस्टोटल ने कहा कि पृथ्वी जो है दम गोल है। गलत बात था जबकि। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 110। 110 पृथ्वी की धुरी है। पृथ्वी की धुरी जो है वो कितना है? पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी क्या है? झुकी हुई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 111। 111 क्वेश्चन नंबर कहता है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो वायुमंडल और किसी ग्रह पर पाया जाता है। बताइए किस ग्रह पर पाया जाता है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, किस पर पाया जाएगा? बताइए किस पर पाया जाएगा? तो पाया जाएगा मंगल पर। मंगल पर क्या है? वायुमंडल उपस्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 112 कहता है लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? इतना हल्का क्वेश्चन पूछता है। एक मंगल है। मंगल कौन है? मंगल है। नेक्स्ट है हमारा कि 113 क्वेश्चन नंबर है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? ऋतु परिवर्तन संभव है किस ग्रह पर? ऋतु परिवर्तन संभव है किस ग्रह पर? बताइए किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो जहां वायुमंडल होगा वहीं संभव है, यानी मंगल पर वायुमंडल है तो मंगल पर संभव है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 114 कहता है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव की उपस्थिति की संभावना व्यक्त की जा सकती है? बताइए किस पर व्यक्त करेंगे भैया? किस पर? मंगल पर ही करेंगे, क्योंकि वायुमंडल यही है तो ऋतु की परिवर्तन भी संभव यहीं पर है, और यहीं पर क्या है? पृथ्वी पर मानव की जो उपस्थिति है यहाँ संभव है। क्वेश्चन नंबर 115 है प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। कौन सा यान? बताइए कौन सा यान पृथ्वी पर सबसे पहले? तो कौन सा यान है? देखिए थोड़ा सा दिखाएं यहाँ। पाथफाइंड। कौन सा है? पाथफाइंड है। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 116 कहता है किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ पर पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो बहुत अनुकूल कहाँ पर है बताइए? बहुत अनुकूल 116 क्वेश्चन नंबर 116 है ना?
116 का बताइए, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो बहुत अनुकूल कहाँ पर है? मंगल पर ही है ना। नेक्स्ट है हमारा 117, क्वेश्चन नंबर 117 कहता है कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। यहाँ से कट गया है। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 117 है, क्वेश्चन नंबर 117 है और क्वेश्चन नंबर 117 है, झुकाव लगभग पृथ्वी के बराबर माना जाता है। तो मंगल के विषय में, ठीक है, मंगल के विषय में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 118, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बताइए, सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल का कौन है? सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो बताइए, सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। कौन है? डिमोस। फोबोस और डिमोस मंगल का ही क्या है? मंगल का ही क्या है? उपग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो कौन सा ग्रह लाल दिखेगा रात्रि को आकाश में? रात्रि को आकाश में कौन सा? यही लाल है, यही दिखेगा, मंगल दिखेगा। नेक्स्ट है हमारा 120वां क्वेश्चन नंबर कहता है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा कौन होगा? बृहस्पति होगा। 120 क्वेश्चन नंबर बृहस्पति है। नेक्स्ट है हमारा 121 क्वेश्चन नंबर कहता है बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? लाल धब्बा जो है बृहस्पति पर, वो किसका सूचक है? किसका सूचक है? बताइए, किसका सूचक है? तो सूचक है अशांत बादल का। अशांत बादल का सूचक है। अशांत बादल का सूचक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 122 कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो बृहस्पति की खोज के लिए। नेक्स्ट है हमारा 123 क्वेश्चन नंबर कहता है मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान बृहस्पति के लिए संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा 124 सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकरा गया था? बताइए, किस ग्रह से टकरा गया था? तो टकराया था किससे? बृहस्पति से टकराया था। बृहस्पति से टकरा गया था। नेक्स्ट है हमारा 125 क्वेश्चन नंबर कहता है कि सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो निम्न में से सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में? सूर्य की परिक्रमा में सबसे ज़्यादा समय लेगा कौन? बताइए, बृहस्पति लेता है। कौन लेता है? बृहस्पति लेता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 126 कहता है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो बृहस्पति का उपग्रह है और यही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 127 कहता है निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? किसके चारों ओर वलय है? आप सभी को पता है कि किसके साथ चारों ओर वलय हैं। तो किसके चारों ओर वलय हैं? शनि के चारों ओर वलय हैं। नेक्स्ट है 128 क्वेश्चन नंबर नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो जूनो किससे संबंधित है? बताइए, जूनो जो हो गया हमारा बृहस्पति से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 129 कहता है सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? टाइटन जो है वो किसका उपग्रह है? सब सफेद बात कर रहा है कि टाइटन उपग्रह किसका है? तो टाइटन उपग्रह शनि का है। शनि ग्रह है। 133 क्वेश्चन नंबर चल रहा है। 131 न चलेगा, 130
130, ठीक है 130। कहता है शनि ग्रह है, शनि ग्रह है किसका, नेपच्यून से गर्म। शनि ग्रह जो है वो नेपच्यून से गर्म है, नेपच्यून से गर्म है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 जो है क्वेश्चन नंबर, कहता है कि शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था। 31 क्वेश्चन नंबर कहता है शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था, तो खगोल शास्त्री गैलीलियो ने देखा था। नेक्स्ट है हमारा कि नंगी आंखों द्वारा, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन है। नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन है, तो सबसे दूर का ग्रह है शनि। नेक्स्ट है हमारा 133 क्वेश्चन नंबर, शनि के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है। तो शनि के चारों तरफ पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है, तो वलयों की संख्या 10 है, 10 वलय हैं। 134 क्वेश्चन नंबर, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है, शनि ही है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, शनि। शनि के बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 135, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बताना है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 136, 136, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टेलेस्टो। कौन है, टेलेस्टो। टेलेस्टो नहीं है, टाइटन है, टाइटन है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से 137 क्वेश्चन नंबर, कहता है निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। तो किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है, तो क्वेश्चन नंबर 137 का बताइए। 137 का हो जाएगा सी, इसी के चारों ओर स्पष्ट वलय दिखता है, ठीक है। 138 क्वेश्चन नंबर, यूरेनस की खोज किसने की थी। यूरेनस की खोज किसने की थी, तो यूरेनस की खोज की थी हर्सले ने। कौन की थी, हर्सले ने। नेक्स्ट है हमारा 39वां क्वेश्चन नंबर 139, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है, तो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है यूरेनस। कौन है, यूरेनस है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 140 क्वेश्चन नंबर, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं। तो यूरेनस के उपग्रह कितने हैं, यूरेनस के उपग्रह हैं 27। यूरेनस के उपग्रह कितने हैं, 27 है। नेक्स्ट है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 141, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है, तो पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है, यही है अरुण। और एक और कौन है, शुक्र है। नेक्स्ट है हमारा 142 क्वेश्चन नंबर की ओबेरॉन और टाइटेनिया, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा, ये 5 किस ग्रह के उपग्रह हैं। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल और अम्बारियल और मिरांडा, ये 5 किस ग्रह के उपग्रह हैं। किस ग्रह के उपग्रह हैं ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो ये पांचों अरुण के उपग्रह हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 143 क्वेश्चन नंबर, कहता है अपनी ध्रुव पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है। तो लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाने वाला ग्रह कौन है, अरुण है, जो कि सबसे ज़्यादा लेटा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 144 क्वेश्चन नंबर है, और 144 कहता है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है। तो सूर्य के एक चक्कर लगाने में 84 वर्ष लगा देता है यूरेनस। नेक्स्ट है हमारा 145 क्वेश्चन नंबर, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है, तो विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है यूरेनस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 146 क्वेश्चन नंबर कहता है कि कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, हरे प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला ग्रह है वरुण।
वरुण जो है हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 147 कहता है सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है। तो सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, नेपच्यून। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 148 किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। हरे रंग का दिखाई देता है, हरे रंग का दिखाई देने का कारण है मीथेन, हरे रंग का दिखाई देने का कारण है मीथेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 149वां क्वेश्चन नंबर कहता है, 149वां क्वेश्चन नंबर है और ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। सहोदर भाई के नाम से जाने जाने वाले ग्रह हैं अरुण और वरुण सहोदर भाई के नाम से जाने जाने वाले ग्रह हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा सौर ग्रह का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन है, तो कौन है, नेपच्यून है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 152 कहता है कि वर्ष दीर्घतम होता है यानी दुगना होता है, वर्ष दीर्घतम होता है तो दीर्घतम किस पर होगा, नेपच्यून पर। वर्ष क्या होगा, दीर्घतम होगा। नेक्स्ट है हमारा सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है, तो सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह हमारा नेपच्यून है। कौन है, नेपच्यून है। नेक्स्ट है हमारा 154 क्वेश्चन नंबर 154 क्वेश्चन नंबर कहता है यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्नलिखित में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी। किस खगोलज्ञ द्वारा यम यानी प्लूटो की खोज की गई थी ना भैया, एक कोलाइड टम्बैग के द्वारा किया गया था। 155 क्वेश्चन नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है। किसमें बराबर समय लगता है, तो बराबर समय लगेगा चंद्रमा को। परिक्रमण और परिभ्रमण करने में दोनों समय में क्या लगता है, बराबर समय लग जाता है इनको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 156 जो है वो हमारा कहता है कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है, तो रात की रानी कहलाने वाला चंद्रमा है खगोलीय पिंड। नेक्स्ट है हमारा 157 पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है बताइए, कितना प्रतिशत है, तो 59% है, 59%। क्लैवियस निम्नलिखित में से क्या है। क्लैवियस क्वेश्चन नंबर 58 है, कहता है क्लैवियस निम्नलिखित में से क्या है, तो क्लैवियस निम्नलिखित में से चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। कहता है कि क्लैवियस क्या है, तो निम्नलिखित में से क्या है, क्लैवियस निम्नलिखित में से क्या है, तो सबसे बड़ा क्रेटर है कौन, क्लैवियस। नेक्स्ट हमारा याद रखिएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है हमारा 159 में कहता है पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाएगा बताइएगा। सिसलूनर के नाम से जाना है, 160 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है, तो सूर्य का ग्रह नहीं है कौन है, चंद्रमा जो है सूर्य का ग्रह नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 161 क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, कौन नहीं जानता है, बताओ कौन नहीं जानता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 162 क्वेश्चन नंबर कहता है शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित रहेगा, कहाँ, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है, चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 163 सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी
कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 164 कहता है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? चंद्रमा कितना दिन में लगा लेता है? कितना दिन में? इसका ऑप्शन हो जाएगा 27.3 दिन में लगा लेता है। नेक्स्ट है हमारा कि चंद्रमा, क्वेश्चन नंबर 165 है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय जो है वो समय है 2 सेकंड से कम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाएगा? चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाएगा, चंद्रमा को। नेक्स्ट है हमारा 167 बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग। बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है? तो बृहस्पति का द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग किसका द्रव्यमान है? बृहस्पति का द्रव्यमान। 168 क्वेश्चन नंबर कहता है आकाश का सबसे चमकदार तारा है। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन है? सीरियस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 169 क्वेश्चन नंबर है हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 बरस। कितना है? 76 बरस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर कहता है सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है बताइए? कितना समय लगता है? 4.5 वर्ष लगता है। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.5 बरस लग जाता है। नेक्स्ट है हमारा 171 क्वेश्चन नंबर मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य शुक्र की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 172 है। क्वेश्चन नंबर 172 क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं बताइए? किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन है? बताइए। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है सीरस। कौन है? सीरस। सर्वप्रथम खोजा गया कौन सा क्षुद्र ग्रह है? सीरस है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 174 क्वेश्चन नंबर कहता है धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से पूरे दृष्ट होती है क्यों होती है? कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर बहुत दाव डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 175 क्वेश्चन नंबर कहता है कि क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्षुद्र ग्रहों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना होगा। यहाँ पर कहता है ऑप्शन है A, B, C और D। यहाँ देखिए क्षुद्र ग्रह कौन हो जाएगा? पहले 1 मिनट पहले पढ़ लेते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। तो पहले कौन आ जाएगा? कोई गलत है? एक को छोड़ दीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानी मलबे हैं, यही वाला गलत है। और बाकी 1 और 2 सॉरी 1, 2 सही है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि 176 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 176 है सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होगा जब
चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और सूर्य पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तब इसको क्या कह देते हैं हम लोग? सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 177, क्वेश्चन नंबर 177 है। क्वेश्चन नंबर 177 कहता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कौन सा भाग दिखाई देता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय? कौन सा भाग दिखाई देता है? तो दिखाई देता है किरट यानी कोरोना दिखाई देता है, कोरोना आ गया, कोरोना। 178 सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? तो ये पड़ता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 179, सॉरी क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179 कहता है, क्वेश्चन नंबर 179 सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, कब पाई जाती है? तो पाई जाएगी जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, गलत बात। नेक्स्ट है हमारा कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है, ये वाला सही है, ये वाला तो सही है। और जब अमावस्या का दिन होता है, ये भी गलत है, और ये वाला सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा क्वेश्चन नंबर। कहता है क्वेश्चन नंबर 180 कहता है कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 181 क्वेश्चन नंबर। डायमंड रिंग की घटना होती है, डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन, डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82, 182 क्वेश्चन नंबर है। और 182 क्वेश्चन नंबर कहता है कि सिजगी क्या है? बताइए सिजगी क्या है? तो सिजगी सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित है, सिजगी इसको बोलते हैं। जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में जब स्थिति हो जाएगी तब उसको सिजगी कह देंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 183, चंद्र ग्रहण का कारण है। चंद्र ग्रहण का कारण बताइए। चंद्र ग्रहण का कारण है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना, ये चंद्र ग्रहण का कारण है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन नंबर 84 में देखिएगा, चंद्र ग्रहण घटित होता है, कब घटित होता है? बताइए किस समय, किस दिन घटित होगा? बताइए अमावस्या के दिन, अर्धचंद्र के दिन और पूर्णिमा के दिन, उपर्युक्त में से ए और बी दोनों बता दीजिए। 184 क्वेश्चन नंबर जो है आपका हो जाएगा कौन सी? पूर्णिमा के दिन। कब घटित होता है चंद्र ग्रहण? पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 185 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि नीचे दिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के बीच दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनना है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 185 है। क्वेश्चन नंबर 185 को सही उत्तर में चुनिए। थोड़ा सा और पूरा ऑप्शन दिखा लेने हम तुमको। ये रहा हमारा क्वेश्चन। कहता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा हमारा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा, कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा, है ना, बुध हो जाएगा। तो ये वाला इसमें चला जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा ये हमारा बृहस्पति। अब बोलेगा कि सौरमंडल में सूर्य से दूरी के स्थान, सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह है, दूसरा स्थान पर ग्रह कौन है? बताइए दूसरा स्थान पर ग्रह कौन है? शुक्र है। और उसके बाद सबसे दूर ग्रह कौन है? नेपच्यून है। खत्म हो गया कहानी। तो कोड के हिसाब से आप देखिएगा तो ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा, हमारा आंसर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है, 186 क्वेश्चन नंबर 186 है। और 186 कहता है निम्नलिखित में से किसे
शुक्र ग्रह कहते हैं। किसको शुक्र ग्रह कहते हैं? इंग्लिश में लिख दिया ना। शुक्र ग्रह किसको कहते हैं? विनस को कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 186 का सी, देखिए यहाँ सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 187। 187 क्वेश्चन नंबर कहता है सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितना है बताइए? औसत दूरी यानी लगभग दूरी है 150 गुने 10 के पावर 6 किलोमीटर। 150 गुने 10 के पावर 6 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 188। 188 क्वेश्चन नंबर कहता है ग्रह क्या है? बताइए ग्रह क्या है? ग्रह बताइए ग्रह क्या है? तो ग्रह है ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। जो कोची करते हैं? टिमटिमाते नहीं। ऐसे प्रकाश पिंड हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 189। 189 क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा एक मिनट पूरा दिखा लें। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है अथवा चंद्र है? बताइए 189 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो चंद्र हैं ये हो जाएगा हमारा बृहस्पति। कौन हो जाएगा? बृहस्पति। नेक्स्ट है हमारा 190 क्वेश्चन नंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? बताइए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। नेक्स्ट है हमारा कि 191वां क्वेश्चन कह रहा है 191वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहले कौन आ जाएगा बताइए? पहले कौन आ जाएगा बताइए? पहले आ जाएगा बृहस्पति। उसके बाद कौन आ जाएगा? बृहस्पति के बाद शनि आ जाएगा। पहले ये वाला आ जाएगा 1 नंबर, ये वाला आ जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा? शनि आ जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा? उसके बाद यूरेनस आ जाएगा। उसके बाद उसके बाद पृथ्वी आ जाएगा। तो हमारा कूट के अनुसार नंबर हो जाएगा 3 ना, सी, हाँ सी, 91 का सी आ जाएगा। ठीक है, सी। नेक्स्ट है हमारा 192वां क्वेश्चन है पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाले ग्रह कौन है? तो पृथ्वी की जुड़वां कहे जाने वाला बहन है शुक्र। कौन है? 92वां क्वेश्चन है शुक्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 193। क्वेश्चन नंबर 193 कहता है कि ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून परिघटना कब होती है? ब्लू मून की परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा आ जाए ना, तो ब्लू मून की घटना कह देंगे। 194वां क्वेश्चन कहता है 194वां कहता है सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं। जो बाहर का परत होता है उसको क्या कहते हैं? सूर्य के बाह्यतम परत को कह देते हैं, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं क्रिट। क्या कहते हैं? क्रिट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 195 और 195 क्वेश्चन नंबर कहता है कि यदि पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के समतल के अनुलंब होता है तो निम्नलिखित में से क्या एक घटित नहीं होता है? तो क्या एक घटित नहीं होगा? उत्तरी ध्रुव हमेशा अंधेरे में रहेगा। उत्तरी ध्रुव क्या होगा? हमेशा अंधेरे में रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 196 क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या गलत? बता दीजिए कौन सा कथन सही है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 196 है। 196 क्वेश्चन नंबर जो है उसमें कहता है बृहस्पति की तुलना में पृथ्वी ग्रह पर ग्रहण अधिक बार दिखाई देता है। गलत बात। दूसरा को सही कर दीजिए, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ये लीजिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि धूमकेतुओं के बीच में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धूमकेतुओं के बीच निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देख लेते हैं। अधिकांश धूमकेतुओं की दीर्घवृत्तीय कक्षाएं होती है जो उनकी कक्षा के एक भाग पर उन्हें सूर्य के निकट ले जाती है और तब शेष भाग पर बाहर सौर परिवार के और अधिक विस्तार तक ले जाती है। यदि धूमकेतु काफ़ी तेजी से चल रहा हो तो वह सौर परिवार को छोड़ सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ये देख लीजिए कौन सा सही है, बता दीजिए कौन सा सही है। दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। ये हो जाएगा सी। तो आज हम लोग का इतना ही रहा, इतना दूर तक। कल फिर नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक